Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the climate chapter with this map of India monsoons advancing. इंडिया के एडवांसिंग मानसून के मैप के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, देखिए वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिट्रीटिंग जो एडवांसिंग मानसून है, जो मानसून जब आता है तो वो किस तरीके से आता है। देखिए जो हमारा ये पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा पेनिनसुला जो पार्ट है, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से आने वाली जो विंड्स हैं, यहाँ से आने वाली जो विंड्स हैं वो इस पोजीशन की वजह से, यहाँ से आने वाली जो विंड्स हैं वो इस पोजीशन की वजह से क्या हो जाती हैं, इस पोजीशन की वजह से वो डायरेक्ट डिस्क्राइब्ड हो जाती हैं और हाफ जो विंड्स हैं वो अरेबियन ओशियन में और हाफ विंड्स बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती हैं। तो अगर डेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अरेबियन ओशियन की विंड्स की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो 1 जून को हमारे जो मानसून विंड्स हैं वो हमारे इंडिया में एंट्री लेती हैं। आफ्टर दैट और इसके बाद ये 1 जून के बिल्कुल इंडिया में जो इंदिरा पॉइंट है उसके आसपास के एरिया में बारिश करती हैं। आफ्टर दैट महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास इनका जो एंट्रेंस है वो होता है 5 जून के आसपास। उसके बाद ये धीरे धीरे इधर से और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जाती हैं और बे ऑफ बंगाल के जो ब्रांच है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेबियन सी की जो ब्रांच है, यानी जो मानसून विंड्स अरेबियन सी में जाती हैं, तो कुछ विंड्स देखिए 1 जून तक यहाँ, फिर धीरे धीरे 5 जून तक ये यहाँ पहुँचती हैं और उसके बाद मुंबई में इनकी एंट्री होती है 10 जून को। 10 जून में मुंबई में एंट्री करने के बाद ये पूरे कंट्री में एक तरीके से बिल्कुल हाफ डिवाइड करते हुए पेनिनसुलर इंडिया को और ऊपर नेपाल की साइड पहुंच जाती हैं, बिहार पटना को क्रॉस करते हुए। आफ्टर दैट हम बात करें कि गुजरात में इनकी एंट्री कब होती है। देखिए गुजरात में एंट्री जो होती है इनकी 15 जून को होती है और फिर 1 जुलाई को इनकी हमारे राजस्थान में एंट्री हो जाती है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो भी रेन होती है वो मोस्टली होती है 1 जुलाई के आसपास, क्योंकि जून में हमारे यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और 15 जुलाई को जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर ये मानसून विंड्स जो है वो पहुँच जाती हैं। तो ये तो हमारा अरेबियन सी ब्रांच हो गई कि ये किस तरीके से ये जो विंड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू डेट ट्रैवल करती हैं। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, यानी कि जब मानसून विंड्स 2 टाइप से डिवाइड हो जाती हैं और मानसून विंड्स के 2 टाइप से डिवाइड होने पर क्या होता है कि ये इधर अरेबियन सी के बाद ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और जब ये मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल में जाती हैं तो बे ऑफ बंगाल से जाते हुए यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो माउंटेनियन रीजन मिलता है और उसकी वजह से ये जो है डाइवर्ट हो जाती हैं इस तरफ। ये देखिए यहाँ पर ये डाइवर्ट हो गई हैं, ये इस तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। आफ्टर दैट ये गारो खासी और जयंतिया हिल्स हैं, यहाँ पर इनको क्रॉस करती हैं। गारो खासी जयंतिया हिल्स से फिर ये डाइवर्ट हो जाती हैं। ये देखिए ये इस तरफ डाइवर्ट हो गई और ये इस तरफ, यानी कि मानसून विंड्स जो है इनसे टकराकर ये हमारी इस तरफ विंड्स आ जाती हैं और ये इस तरफ चली जाती है। तो बे ऑफ बंगाल से जब ये गुजरती हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो ये गेट कर लेती हैं और इतना ज़्यादा मॉइस्चर ये गेट कर लेती हैं कि यहाँ पर जो ये बारिश होती है ये फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ भी, जब ये गारो खासी जयंतिया हिल्स में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं और मौसम राम जो है वो यहाँ का सबसे ज़्यादा रेन गेट करने वाला सबसे बड़ा एरिया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो यहीं होती है। तो ये है हमारा एडवांसिंग मानसून का सिस्टम, यानी कि इस तरीके से मानसून विंड्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो था रेनी सीज़न। रेनी सीज़न की हम बात करते हैं। वैसे मैं आपको रेनी सीज़न समझा चुकी हूँ इस मैप के अकॉर्डिंग। एडवांसिंग मानसून में देखिए अर्ली मानसून, एडवांसिंग मानसून बाय अर्लीस्ट जून से द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, ये आपको मैं क्लियर कर चुकी थी, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में अर्ली जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो ही होता है। लो प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स, और ये सदर्न हेमिस्फेयर से ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशियंस। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ओरिजिनेट करती हैं ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज को, सदर्न ओशियन के। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ। ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं एंड ब्लो इन अ साउथ और साउथ वेस्ट
साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में इंडियन पेनिनसुला में मूव कर जाती हैं, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा, एज द साउथ वेस्ट मानसून, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है। एज दीज विंड्स, और जैसे ही ये विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन पर ब्लो करती हैं, दे ब्रिंग एबेंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर लेकर आती हैं, यानी कि बहुत अच्छा रेन लेकर आती हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिलो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द 30 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ी से चलती हैं कि 1 आवर में 30 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेती हैं, विद द एक्सेप्शंस ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट के अलावा द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, मानसून विंड्स जो हैं वो कंट्री को 1 महीने में कवर कर लेती हैं, जो हमने देखा कि 1 जून को ये एंट्री लेती हैं इंडिया में, और उसके बाद 15 जुलाई अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लेती हैं, वो भी वेस्टर्न है, अदरवाइज 1 जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो कंप्लीट इंडिया को ये कवर कर लेती हैं 1 मंथ के अंदर अंदर। इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया अबाउट द टोटल चेंज इन द वेदर, इस टाइम पर जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया का जो वेदर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अर्ली इन द सीज़न द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और अर्ली सीज़न में विंडवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट्स का रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल को फेस करता है, ज़्यादा मतलब 250 सेंटीमीटर के आसपास। वेस्टर्न घाट्स में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर मुंबई में जो हमने मैप में देखा था, मुंबई के अंदर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखो पूरा ये वेस्टर्न घाट्स है हमारा, अगर इसको देखें तो ये पूरा वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पर 3 टाइम पर जो मानसून विंड्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर कम से कम 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और डेक्कन प्लेट्यू और सम पार्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, वो भी बहुत कुछ अमाउंट में रेनफॉल को गेट करते हैं, बहुत सारी उनको भी रेनफॉल रिसीव करते हैं। और इसीलिए इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया, वैसे तो वो रेन शेडो एरिया में यानी कि बहुत कम बारिश होती है उसमें रहते हैं, लेकिन मानसून विंड्स की वजह से वहाँ पर अच्छी खासी जो बारिश है वो हो जाती है। मैक्सिमम रेनफॉल जो है इस सीज़न की वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है। मौसिनराम जो भी मैंने आपको बताया, गारो खासी जयंतिया हिल्स में, गारो खासी जयंतिया हिल्स में जो मौसिनराम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेन है वो रिसीव करता है वो एरिया। रेनफॉल जो होता है गंगा वैली में वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक, यानी जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो रेनफॉल डिक्रीज़ होती जाती है। इसी वजह से जो राजस्थान है उसमें रेनफॉल बहुत कम होती है। राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान और गुजरात के जो पार्ट हैं उनमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है। अनादर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मानसून इन इट्स टेंडेंसी, दूसरा जो फिनोमिनन है वो एसोसिएट करता है उसकी टेंडेंसी को टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल, यहाँ पर ब्रेक्स भी आते हैं रेनफॉल में, यानी कि बारिश होती है उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता। थस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, इसीलिए यहाँ पर वेट और ड्राई स्पेल्स आते हैं बीच बीच में। इन अदर वर्ड्स मानसून रेन टेक प्लेस ओनली अ फ्यू डेज एट अ टाइम, एक बार में ये कुछ दिन होती है, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिन होती है, तो इस तरीके से ब्रेक्स आते रहते हैं रेनफॉल के अंदर। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, और ये जो ब्रेक्स हैं मानसून में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानसून ट्रफ के लिए, इसे ही कहा जाता है मानसून ट्रफ, यानी मानसून के अंदर गैप्स आ जाना। फॉर वेरियस रीजन्स, बहुत सारे कारणों की वजह से द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड की वजह से विच डिटरमाइंस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इसका रेनफॉल का डिटरमाइन होता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून, मानसून के एक्सिस से थ्रो मानसून व्हेन द एक्सिस ऑफ मानसून ट्राइज लाइज ओवर द प्लेन, और जब ये मानसून ट्रॉफ यानी मानसून यानी बारिश के अंदर जो गैप है ये नर्दर्न प्लेन्स में आता है, रेनफॉल इज़ गुड इन दीज पार्ट्स, तो इन पार्ट्स में तो काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती है। लेकिन जब ये मानसून ट्रॉफ किसके अंदर आता है, ये जब रेनफॉल जो होता है वो अदर एरियाज़ के अंदर आता है तो वहाँ पर इतनी अच्छी बारिश नहीं होती, बारिश बंद हो जाती है।
वाइड स्प्रेड रेन ऑकर द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स, और उस समय कैचमेंट एरिया यानी कि जहाँ जहाँ पर रिवर्स जो हैं वो फ्लो होती हैं, रिवर्स का जो फ्लोइंग एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन दियर वेक, और ये वाली जो हैवी रेन्स हैं वो बहुत जल्दी, वेक यानी कम इन दियर वेक, और बहुत तेज़ी से वहाँ पर बारिश होती है। डिवास्टेटिंग फ्लड, और इतनी तेज़ी से बारिश होती है कि वहाँ पर जो ये रिवर्स हैं उनमें हमेशा फ्लड आता है। जैसे आपने देखा होगा हमेशा जो जून जुलाई है उसमें फ्लड आता रहता है, यमुना में, गंगा में हमेशा फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, ब्रह्मपुत्र में। सो डिवास्टेटिंग फ्लड कॉजिंग डैमेज टू लाइफ, और उससे बहुत ज़्यादा लाइफ का प्रॉपर्टी का डैमेज होता है प्लेन्स के अंदर। द फ्रिक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू, फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी जो है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। डिटरमाइन द अमाउंट, और उसी की वजह से मानसून रेंज का डिटर्मिनेशन होता है कि जो ये मानसून विंड्स हैं वो किस तरीके की फ्रिक्वेंसी लेकर चलती हैं। दीज डिप्रेशंस फॉर्म, ये जो डिप्रेशंस हैं एट द एट ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में मेन लैंड को क्रॉस करते हैं। द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून, ये जो डिप्रेशंस हैं ये मानसून के एक्सिस को फॉलो करते हैं। जिसे लो प्रेशर का ट्रॉफ भी कहा जाता है। द मानसून इज़ नोन एज द अनसर्टेनिटीज़, देखिए मानसून जो है वो बिल्कुल फिक्स, एक हम कह सकते हैं कि फिक्स एरिया नहीं है। मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, मानसून अनसर्टेनिटीज़ के नाम से जाना जाता है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स, अल्टरनेशन जो है ड्राई और वेट स्पेल्स का वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, यहाँ पर बहुत ही जो कॉजेज़ हैं बहुत हैवी फ्लड्स होता है किसी किसी पार्ट में, और कहीं कहीं पर ड्रॉट भी रहता है। तो मानसून विंड्स हैं वो हर जगह पर सेम नहीं होती, अलग अलग जगह पर इनका जो वेरिएशंस आता रहता है। हैंस इट समटाइम डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, कई बार जो मानसून है वो बहुत सारे फार्मर्स का क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा फार्मर्स का मिलियंस ऑफ फार्मर्स का जो शेड्यूल है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। यानी जब बारिश नहीं होती तो वो लोग क्या नहीं कर पाते, उन लोगों को जो प्रॉपर जो वाटर है, जो इरिगेशन सिस्टम है वो उनका प्रॉपर नहीं चल पाता, इस वजह से वो प्रॉपरली कल्टिवेशन नहीं कर पाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून्स की। रिट्रीटिंग एंड पोस्ट मानसून की हम बात करें तो उसको हम देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you, have a nice day. In the next video we will explain the maps and retreating or post monsoon. So thank you, have a nice day.